सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम पड़मामि बद्धमाणम तित्थम धम्मस्य कृत्तारम। परिशिष्ट पर चर्चा करनी है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणान योग चूलिका पर विस्तार से चर्चा हुई। ये जो किताब है आपके पास दी गई है नए चक्र, और इसके पेज नंबर 278 निकालिए। जिन 47 नयों की चर्चा इस परिशिष्ट में है, इसके करीब 78 पेजों में अपन ने उन 47 नयों का, जो कि आपके प्रवचन सार के 2-3 पेजों में है ना, ये 78 पेज में या इस नए चक्र में मौजूद है। चर्चा कल अपन ने आरंभ की थी कि शिष्य का एक प्रश्न ये है कि यह आत्मा क्या है और इस आत्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आचार्य देव ने जवाब दिया था कि आत्मा की बात बहुत विस्तार से कही जा चुकी है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसका भी विवेचन हम कर चुके हैं। फिर भी तुम द्वारा प्रश्न करते हो तो हम संक्षेप में उसकी बात करते हैं। आचार्य महाराज को ये गंभीरता प्रश्न में ख्याल में आई कि शिष्य का जो ये प्रश्न है वो हल्के स्तर का नहीं है। पूरा प्रवचन सुनने, सार सुनने के बाद उसने ये प्रश्न किया है। इसलिए वो ये कहते हैं कि आत्मा का परिचय इसको जरा विस्तार से देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि आत्मा एक द्रव्य है और प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। तो आत्मा में भी अनंत गुण धर्म है और उस आत्मा में जो अनंत गुण धर्म हैं वे एक एक धर्म एक एक नए से जाने जाते हैं। तो जितने आत्मा में गुण धर्म हैं उतने ही नए हैं। नयों के माध्यम से उस आत्मा का एक अंश जाना जाता है और नयों के समुदाय रूप जो श्रुत ज्ञान है उस श्रुत ज्ञान के द्वारा संपूर्ण आत्मा जानने में आता है, अनुभव में आता है। देखो ये बात इसमें लिखी है, ये जो संस्कृत की पंक्तियां हैं ना उसमें है और उसकी हिंदी में पढ़ता हूं। आप निकालना पेज नंबर 278, उस पर जो संस्कृत छपी है ना उसका नीचे हिंदी अनुवाद है, वो पढ़ते हैं अपन। यह आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त किया जाता है, यदि ऐसा प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर पहले ही कहा जा चुका है और अब पुनः कहते हैं। प्रथम तो आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य में व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक द्रव्य है, क्योंकि वह अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले जो अनंत नए हैं उनमें व्याप्त होने वाला जो एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण है उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से प्रमेय होता है। बोलो इसमें कोई शंका की गुंजाइश रह गई कि आत्मा का अनुभव नए में होता है कि प्रमाण में होता है? उस प्रमाण पूर्वक ये शब्द पढ़ा है, देखो श्रुत ज्ञान प्रमाण पूर्वक संस्कृत में है। श्रुत ज्ञान लक्षण प्रमाण पूर्वक स्वानुभव प्रमीयमाणत्वात्। तो पहले भी श्रुत ज्ञान के प्रमाण के द्वारा उसने निर्णय किया है और बाद में अनुभव क्या है? प्रत्यक्ष के परोक्ष। अनुभव को प्रत्यक्ष कहते हैं, चाहे प्रत्यक्ष कहो चाहे परोक्ष कहो, लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण के भेद हैं। तो वह आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है? तो श्रुत ज्ञान में जो प्रमाण और नए की व्यवस्था है उस प्रमाण और नए की व्यवस्था पूर्वक आत्मा को समझे और फिर अनुभव करे। अब ऐसा समझ लीजिए
श्रुत ज्ञान द्वादशांग जिनवाणी को भी कहते हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि देशनालब्धि पूर्वक होता है, वो आत्मा का अनुभव देशनालब्धि पूर्वक होता है, और देशनालब्धि वो आगम प्रमाण है, चाहे वो हम सर्वक भगवान के मुख से सुने, चाहे उनके द्वारा लिखित शास्त्रों में पढ़ें, और चाहे उन्हीं की परंपरा में समझ जो ज्ञानी जन हैं उनके मुख से समझें। उसको भी श्रुत ज्ञान बोलते हैं ना। श्रुत माने सुनकर जो ज्ञान हुआ, सुनकर जो ज्ञान हुआ उसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। और गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आपने 2-3-4 दिन से यदि सुन रहे हो आप ध्यान से, तो बार बार आते कि भाई न्याय से निर्णय करो, न्याय से निर्णय करो। तो न्याय माने क्या? प्रमाण न्यायात्मक। प्रमाण और न्यायात्मक होता है उसे न्याय कहते हैं। तो प्रमाण और न्यायों से वस्तु का जो निर्णय होता है उसको न्याय बोलते हैं। न्याय अकेला न्याय से निर्णय को न्याय नहीं बोलते हैं। न्याय और प्रमाण दोनों से किए गए निर्णय को न्याय बोलते हैं। अब देखिए, वो कहते हैं आत्मा में तो अनंत गुण धर्म हैं। समय सार में के प्रशिष्ट में 47 शक्तियों का वर्णन किया, और प्रवचन सार के अंतिम परिशिष्ट में 47 नयों का वर्णन किया। और ये भी बताया इसमें, अभी अंत में आएगा 47 नयों का वर्णन जब हो जाएगा पूरा, तब एक गाथा आई है कि जावदिया बयान तावदिया होंती नए वादा, कि जितना वचन के विकल्प हैं उतने ही नए हैं। अथवा जितने आत्मा में धर्म हैं, गुण हैं, उतने ही नए हैं। एक एक गुण को, एक एक धर्म को एक एक नए विषय बनाता है। तो ना तो वे अनंत गुण गिनाए जा सकते हैं और ना वे अनंत नए बताए जा सकते हैं, क्योंकि वाणी की मर्यादा अनंत को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि 10-5 तो हमने बताई ही है, जगह जगह उनकी चर्चा की, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर। अब हमें 47 नयों के माध्यम से वो बात करें। अधिक से अधिक 47 बात करते हैं। तो वो कहते 47 का चुनाव तुमने कैसे किया? शक्तियां भी 47, नए भी 47, माने 48 क्यों नहीं, 46 क्यों नहीं? तो ये ऊपर ही बातें हैं, अपनी तरफ से दिमाग लगाओ तो। घातिया कर्मों की 47 जो प्रकृतियां होती हैं, उनके अभाव पूर्वक केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें से 47 प्रकार की कर्म की प्रकृतियों को नष्ट करने के लिए मोहिनी की 28, ज्ञानावर्णी की 5, दशनावर्णी की 9, कितने हुई? 9, 5, 14 और 28, 14 42, और अंतराय की 5, 47 है ना। तो मतलब घातिया कर्म जो प्राप्ति नाश करने के लिए 47 प्रकृतियों के नाश करने के लिए 47 शक्तियां और 47 नयों से उन्होंने वर्णन किया। समझ लो मोटा मोटा। अब इन्होंने उनमें से उन धर्मों का, किन धर्मों का चुनाव किया? पहले तो एक बात है, समझो कि गुण और धर्म में क्या फर्क है, क्योंकि 47 शक्तियां वे गुण रूप हैं ज्यादातर, और ये 47 नए हैं, ये सब ज्यादातर धर्म रूप हैं। यहां धर्मों को मुख्यता दी है, वहां गुणों को मुख्यता दी है। तो धर्म वो कहते हैं जो जोड़े से होते हैं, जिनमें ये नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व। तो जो अनेकांत की व्याख्या की जाती है ना, एक तो एक अनंत धर्मात्मक वस्तु को अनेकांत कहते हैं, और दूसरी परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले जो धर्म हैं, उनकी एक ही वस्तु में सत्ता कैसे हो। तो उन्होंने यहां उन गुण धर्मों की बात की जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं और जिनकी सत्ता एक जगह उपलब्ध होने में लोगों के मन में शंका हो सकती। वो नित्य, कोई चीज अनित्य कैसे हो सकती है? वही है और वही नहीं है, वही एक है और वही अनेक है, ये कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने यहां पर उन धर्मों को चुना अनेकांत की सिद्धि के लिए। ख्याल में ना?
और उन्होंने उन नयों को सामने रखा। अब ये जो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए हैं और ये निश्चय व्यवहार नए हैं और नैगमादि 7 नए हैं, ये 47 नए उस शैली से कुछ बिल्कुल अलग टाइप के हैं। इनकी स्टाइल अलग है। कैसी है कि उन्होंने सारी दुनिया को 2 भागों में बांटा, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नए के विषय में। अपने आत्मा को समझना है तो 2 भागों में बांट दिया, बस द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, पूरा आत्मा आ गया। ख्याल में है ना? निश्चय व्यवहार में किया तो उनको 2 भागों में बांट दिया और एक तरफ पूरा आत्मा आ गया, दूसरी तरफ उसका पर पदार्थ आ गए। लेकिन इन 47 नयों में पर से तो कोई संबंध नहीं, ये अध्यात्म के नए हैं 47, क्योंकि ये अकेले आत्मा पे घटित होते हैं। अध्यात्म के नए किसे कहते हैं? जो अकेले आत्मा पे घटित हों। और सिद्धांत के नए किसे कहते हैं? जो 6 द्रव्यों पे घटित हों। तो आत्मा की मुख्यता से इनका वर्णन है जो अध्यात्म के नए हैं। और अब आत्मा पर घटित होते हैं तो इन्होंने एक नए का विषय एक धर्म होता है और बाकी जो अनंत धर्म है वो उन्हें उस वक्त गौण कर देते हैं। जैसे वहां 2 भागों में बांटा है द्रव्य और पर्याय के रूप में, ऐसा यहां नहीं बांटा है। जैसे वहां पर निश्चय और व्यवहार में संयोग और असंयोग का ज्ञान कराया है, अथवा भेद और अभेद का ज्ञान कराया है, वैसा यहां नहीं कराया है। वो तो कहते हैं कि एक पूरे आत्मा को पकड़ना हो तो उसके एक धर्म से भी पकड़ा जा सकता है। क्या? कैसे पकड़ा जा सकता है? एक अखंड वस्तु है, एक किताब है। इस किताब को पकड़ने के लिए आप कोई जरूरी नहीं कि पूरी किताब को पकड़ें, इसका एक कॉर्नर पकड़ करके भी पूरी किताब आपकी पकड़ में आ सकती है। आ सकती है ना? तो आत्मा का एक धर्म पकड़ो तो पूरा आत्मा पकड़ में आ सकता है। वो कहते हैं क्योंकि आत्मा वो वस्तु इतनी बड़ी है कि हम पूरी पकड़ नहीं सकते, हम एक कोने से पकड़कर उस पूरी आत्मा हमारी पकड़ में आ जाए, हम वो बुद्धि से आपको ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि हमने यदि बकरी का कान पकड़ा है तो हमें कान इष्ट नहीं है, पूरी बकरी अभीष्ट है, उसे हमें अपने पास रखना है। तो ऐसे हमने एक धर्म से आत्मा को पकड़ा है तो वो एक धर्म हमें अभीष्ट नहीं है, उस धर्म के माध्यम से धर्मी आत्मा को पकड़ना है। धर्मी माने धर्मात्मा नहीं, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, उसका नाम धर्मी। और अधिष्ठाता माने महाविद्यालय का अधिष्ठाता नहीं, वो उन अनंत धर्मों जिसमें विद्यमान है उनका अखंड पिंड, समझे ना? तो कहते पकड़ना है धर्मी को, और पकड़ते हैं धर्म के माध्यम से। टीवी पे आता है किसी आदमी को पहचानने के लिए तो पूरे आदमी को पकड़ना है, लेकिन कहते हैं जिसके गाल पर एक तिल का निशान है, जिसमें एक सफेदी का निशान है, ऐसे एक चीज को, एक वस्तु से उस पूरे आदमी को पकड़ने का प्रचार किया जाता है ना। तो कहते हैं हम एक एक धर्म के माध्यम से बात करेंगे, लेकिन उस धर्म को नहीं पकड़ना है, धर्मी को पकड़ना है। तो एक एक धर्म तो एक एक नए का विषय है और पूरा धर्मी प्रमाण का विषय है। तो पकड़ना है नए से, और पकड़ना है किसे? नए के विषय को नहीं, प्रमाण के विषय को पकड़ना है। अनंत गुणों का अखंड पिंड भगवान आत्मा प्रमाण का विषय है, ये कुछ लोगों की समझ में ही नहीं आता। प्रमाण की कैसी कैसी व्याख्याएं की जाती हैं, ये जो अपना द्रव्य पर्याय है ना, इसको बोलते प्रमाण का विषय, इसके बाहर जाना नहीं, तो प्रमाण में अटकना नहीं है। सूत्र चलता है ना गुरुदेव का एक, उसकी कैसी कैसी व्याख्या करते हैं। लेकिन भाई साहब
कि प्रमाण के बाहर जो पर पदार्थ हैं वे प्रमाण के विषय हैं कि नहीं? तो प्रमाण के बाहर कौन जा सकता है? क्योंकि सारा जगत प्रमेय है और उसके बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता है। ये क्या कह रहे हैं? एक अपेक्षा वो भी है, लेकिन ये अपेक्षा उन्होंने उड़ा दी दिमाग में से, और फिर प्रमाण के विषय में नहीं अटकना, मतलब नए के विषय में जाना। तो एक तो कहते हैं शुद्ध ज्ञान के प्रमाण से जानी हुई वस्तु वो अनुभव का विषय है, और अनुभव वो स्वयं प्रमाण है, वो अनंत गुण। तो एक धर्म को पकड़ोगे तो धर्म को पकड़ना के धर्मी को, धर्मी तो प्रमाण का विषय है और धर्म नए का विषय है। तो पकड़ना है एक धर्म से और पकड़ना है किसको? धर्मी को। ये नए चक्र पे गुरुदेव के प्रवचन हुए हैं, इनके कोटेशन इसमें भी दिए हैं, और उनका एक नए प्रज्ञापन किताब है 400 पेज की, उसमें भी दिए, पढ़ना। उसमें बार बार लिखा है कि धर्म को नहीं पकड़ना है, धर्मी को पकड़ना है, धर्मी को पकड़ना, और धर्मी प्रमाण का विषय है। तो प्रमाण में कुछ में अटकना नहीं माने क्या? तो धर्मी में नहीं जाना। अनंत धर्मों का अखंड पिंड आत्मा धर्मी है, उसमें एकत्व स्थापित करना क्या नहीं करना? ये प्रश्न सार के 47 नयों का एक मूल मुद्दा है, ये समझना। अब वो यहां कह रहे हैं कि उन जो 47 नयों की चर्चा हम आपसे करेंगे, तो उन 47 नयों में सबसे पहला तो उनने द्रव्य और पर्याय नय लिया है। लेकिन ये द्रव्य पर्याय नय वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय जैसे नहीं है। उनका विषय तो यह है कि पूरे द्रव्य को 2 भागों में बांट दिया, और ये तो कहते हैं कि आत्मा के अनंत धर्मों में एक द्रव्य नाम का धर्म है आत्मा में, तो एक पर्याय नाम का धर्म है अनंत धर्मों में। अब देखो, पर्याय नाम का धर्म का नाम भी पर्याय हो गया। अब इसे भी पर्याय कहते हैं, कोई नहीं जानते ये पर्याय गुण है कि पर्याय? बोलो, इधर गुण है ना, धर्म है ना, पर्याय नाम का धर्म है ना एक आत्मा में, और एक द्रव्य नाम का धर्म है। एक गुणों का पिंड नाम वाला द्रव्य नहीं है। आत्मा के अनंत धर्मों में एक गुण का नाम, एक धर्म का नाम द्रव्य है। अब द्रव्य शब्द का ये अर्थ होता है, बोलो कितने लोगों का ध्यान है इस पर? बड़े बड़े पंडितों की बात करता हूं, जाके पूछ लेना सब आप। और पर्याय शब्द का ये अर्थ होता है कि कितने लोगों का ध्यान है, जबकि समय सार में, प्रवचन सार में तो लिखा है, 47 नयों में लिखा है, नए प्रज्ञापन में भी लिखा है, और अपने नए चक्र वाली किताब में भी लिखा है, लेकिन ध्यान देते ही नहीं, तो क्या करें? अब वो क्या कह रहे हैं कि द्रव्य नाम का जो नय है और द्रव्य नाम का जो धर्म है, वो वास्तव में धर्मों का वर्णन है, नयों का नहीं है। 47 नए हम कहते हैं, वास्तव में तो 47 धर्मों का वर्णन है। नए तो उस धर्मों को ज्ञान का विषय बनाने वाले, वहां 47 शक्तियां और यहां 47 धर्म। नए तो उन्हें बसाने वाले ज्ञान के अंश हैं। तो वो कहते हैं कि एक द्रव्य नाम का जो धर्म है उसका क्या काम? तो कहते हैं उसका ये काम है कि उदाहरण दिया इन्होंने पट की भांति, ताने और बाने और पट का उदाहरण दिया है। कर लेना आपकी इस किताब में शांति से, क्योंकि मैं पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो अपने 1 घंटे में काम पूरा नहीं होगा। सुनो, तंतु और पट का उदाहरण दिया। तंतु और पट क्या? ताना बाना समझते हो? जो कपड़ा बुनते हैं तो जो लंबा खींच दिया जाता है उसे बोलते हैं ताना, और जो उसमें एक आड़ा ऐसा डाल डाल करके वो बुनते हैं ना, उसे बोलते हैं बाना। तो कहते हैं उस कपड़े को हम वस्त्र की दृष्टि से भी, कपड़े की दृष्टि से भी देख सकते हैं। जब हम कपड़े की दृष्टि से देखें तो ताने बाने पे ध्यान मत दो, तो तुम्हें कपड़ा दिखेगा। तो उसमें एक ऐसा धर्म है वस्त्रत्व नाम का, कि ताने बाना जब मिले तो वस्त्र बन जाए, वस्त्र रूप में रहें, ऐसी शक्ति उस द्रव्य के अंदर विद्यमान है। उसका नाम है द्रव्य नामक धर्म। तो जब कपड़े को हम द्रव्य की तरफ से देखेंगे तो कपड़ा ही दिखेगा, ताना बाना नहीं दिखेगा।
और पर्याय माने ताना बाना। और जब हम उसे ताने बाने के रूप में देखें तो ताने बाने के रूप में ही देखें, फिर कपड़ा नहीं दिखेगा। तो कहते ऐसे ही द्रव्य में एक ऐसा धर्म है कि जो सारे अनंत गुणों को, उसका त्रियक पिचय उड़ता पिचय, इन सबको वो जोड़ा, और जुड़े हुए का नाम द्रव्य धर्म है। तो द्रव्य धर्म से देखें तो भगवान आत्मा गुण पर्याय रूप नहीं, गुण पर्यायों का अखंड पिंड दिखाई देगा, बस आत्मा दिखाई देगा, गुण दिखाई नहीं देंगे, प्रदेश दिखाई नहीं देंगे, ताना बाना नहीं दिखना चाहिए। और जब पर्याय की तरफ से देखें तो गुण पर्याय दिखना चाहिए। ऐसे दो धर्म हैं, उनका नाम है द्रव्य नय और पर्याय। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया है, द्रव्य नय और पर्याय नय के बाद में देखो, मैं पढ़ के बताता हूं, 280 पृष्ठ पर थोड़ा देख लो। वह अनंत धर्मात्मक आत्मद्रव्य द्रव्य नय से पट की भांति चिन्हमात्र है, और पर्याय नय से तंतु की मात्र की भांति दर्शन ज्ञानादिमय है। ख्याल में आ गया ना। अब देखिए पेज नंबर 281 पर दूसरा पैरा पढ़ें। भगवान आत्मा अनंत धर्मों का अखंड पिंड है। अनंत धर्मात्मक यह भगवान आत्मा अनंत नयात्मक श्रुत ज्ञान रूप प्रमाण का विषय है। इस अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा में चैतन्य सामान्य है स्वरूप जिसका, ऐसा एक द्रव्य नामक धर्म भी है। इस द्रव्य नामक धर्म को विषय बनाने वाले नय का नाम ही द्रव्य नय है। इसी प्रकार इस भगवान आत्मा में ज्ञान दर्शनादि रूप परिणमित होना है स्वभाव जिसका, ऐसा एक पर्याय नामक धर्म भी है। इस पर्याय नामक धर्म को विषय बनाने वाले नय का नाम है पर्याय नय। जो आपको मैंने बात बताई वही बात इसमें लिखी है, बाकी विस्तार से समझना हो तो इसमें समझना। अब इसके बाद में सप्तभंगी के उनने 7 नए लिखे। ये 47 का चक्कर कैसे हो गया? जब जोड़े से होते हैं तो जोड़े का विभाजन तो 47 में तो बना ही नहीं सकता। क्या 46 बनेंगे कि 48 होना चाहिए, 23 जोड़े बनेंगे या 24 जोड़े बनना चाहिए? तो ये 47 का चक्कर कैसे खड़ा हो गया कि सप्तभंगी के उनने 7 नए डाले बीच में, तो वे बाकी के तो जोड़े के हो गए 20 जोड़े, ये 40 और बाकी सप्तभंगी के 7, ऐसे 47 नए हो गए। वास्तव में तो 36 ही नए हैं जोड़े वाले, बाकी वो आएगा अभी जो वर्णन देखना। मतलब मोटा मोटा आप समझ लो कि 47 का चक्कर क्या है। अब इस सप्तभंगी के जो 7 नए हैं, देखो इसमें सप्तभंगी का स्वरूप बड़े विचित्र तरीके से समझाया। आपने सप्तभंगी तरंगिणी पढ़ी होगी और अनेकांत साधवाद पढ़े होंगे, और न्याय के विषयों में पढ़े होंगे। वो यहां ये कह रहे हैं कि अस्तित्व, नास्तित्व, अस्ति नास्ति, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब वहां तक अगर संयोगी है, एक त्रिसंयोगी भंग है, एक दुसंयोगी भंग है। इसमें क्या स्टाइल दी है? इसमें यह दी है कि आत्मा में एक अस्तित्व नाम का धर्म है, उसको विषय बनाने वाला अस्तित्व में, एक नास्तित्व नाम का धर्म है, उसको विषय बनाने वाला नास्तित्व में, और एक अस्तित्व नास्तित्व नाम का धर्म है। दोनों मिला के नहीं, अस्तित्व नास्तित्व जिसका नाम है वो एक तीसरा धर्म है। एक का नाम बिहारी, एक का नाम लाल और एक का नाम बिहारी लाल। तो बिहारी लाल नामक व्यक्ति बिहारी और लाल मिलकर नहीं बने हैं, तो बिहारी लाल नाम का व्यक्ति बिल्कुल तीसरा व्यक्ति जुदा है। क्या समझ गया? तो एक तो अस्तित्व नास्तित्व नाम का एक तीसरा ही धर्म है। अब इनका क्या काम है बताऊंगा, घबराना नहीं, अभी पहले समझ लो। ऐसे ही अवक्तव्य नाम का एक धर्म है आत्मा में। ऐसा नहीं है कि हम वाणी से बोल नहीं सकते इसलिए आत्मा को अवक्तव्य कह दिया। आत्मा फात्मा में तो अवक्तव्य कुछ है नहीं।
अब हम नहीं बोल सकते, ये तो हमारी कमजोरी हुई। क्यों? इसलिए हमने आत्मा में एक अवक्तव्य नाम का धर्म ठोक दिया। कहते ऐसा नहीं है, वास्तव में उसमें अवक्तव्य नाम का एक धर्म है। तो आत्मा में ऐसी शक्ति पड़ी हुई है कि ये वाणी से कहा ना जा सके। ऐसी सूक्ष्मता जो आत्म स्वभाव में पड़ी है, उसका नाम है अवक्तव्य नाम का धर्म। और इसके अलावा भी एक अस्थि अवक्तव्य नाम का एक धर्म अलग है। ऐसा नहीं अस्तित्व अलग और अवक्तव्य अलग, इन दोनों को मिला के नहीं बना है जी। एक नास्ति अवक्तव्य नाम का धर्म अलग है और एक अस्थि नास्ति अवक्तव्य धर्म। ऐसे 7 धर्म यानी 7 गुण, 7 शक्तियां भगवान आत्मा में हैं और उनको विषय बनाने वाले ये 7 नए हैं। ये अद्भुत बात है, ये जो 47 नयों की बात है। अब ये कहते हैं कि इन धर्मों का काम क्या, इनका स्वभाव क्या। तो इन्होंने एक उदाहरण चुना, बहुत मार्मिक उदाहरण है वो। एक आदमी हाथ में धनुष बाण लिए है और उसने धनुष पर बाण को लगा दिया और बाण लोहे का है और ऐसा खींच के खड़ा हो गया। समझ गया? फोटो लेके आप समझ जाएंगे। ऐसे एक आदमी खींच के धनुष को खड़ा हो गया। उस आदमी को उन्होंने उदाहरण बनाया। किस आदमी को? जो इस तरह से खींच के धनुष बाण को खड़ा हो गया है ना, उस आदमी को उन्होंने उदाहरण बनाया। अब वो क्या कह रहे थे वो समझना है। कितनी बढ़िया तरीके से इन्हें 4 बातें समझाई है। कौन? दिव्य क्षेत्र काल भाव। वो कहते हैं कि वो जो बाण है लोहे का है, वो बाण पे घटाया है, आदमी पे नहीं। वो बाण लोहे का है। ये लोहे तो उसका द्रव्य हुआ बाण का। बाण का लोहे क्या हुआ? द्रव्य। अब वो कहते हैं कि वो बाण जो लोहे का है वो उस धनुष पर चढ़ा हुआ है, यानी वो क्षेत्र माने वो कहां है। तो वो जो म्यान में उधर वो क्या होता है, बाण रखने का तूणीर होता है ना, वो तूणीर में नहीं रखा बल्कि वो धनुष पे चढ़ा हुआ है। ये उसका क्षेत्र है और वो संधान दशा में है, ऐसा हिता हुआ है एकदम। वो उसका काल है और वो लक्ष्योन्मुख है। जहां उसे जाना है, जहां जाकर जिसको घायल करना है, वो लक्ष्य की तरफ उसकी नोक है। वो लक्ष्योन्मुख है, ये उसका भाव है। ऐसा बाण लेना जो दिव्य क्षेत्र काल भाव वाले। तो ऐसी प्रत्येक वस्तु ऐसी लेना। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना कि तुलसी मस्तक जब न दे तब धनुष बाण ले हाथ। मुझे मुरली बजाने वाला श्री कृष्ण नहीं चाहिए, ये नाच नचैया के भैया नहीं चाहिए। मुझे तो राक्षसों का दलन करने वाला राम जैसा कृष्ण चाहिए। तो मैं तुम्हें भी नमस्कार कर सकता हूं। माने उस अवस्था से परिणत चाहिए, अकेला द्रव्य नहीं चाहिए। क्या चाहिए? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सब चाहिए। अब जो पर्यायों से भिन्न द्रव्य वालों की बात सुनने वालों को जरा अटपटा लगेगा। क्या समझ में है ना? तो 4 वो अकेले लोहे के बाण की बात नहीं है, अकेले बाण की बात नहीं है, लोहे के बाण की बात है। वो धनुष के मध्य में स्थित बाण की बात है, समझे ना? संधान दशा वाले बाण की बात है और लक्ष्योन्मुख बाण की बात है। ऐसा असंख्यात प्रदेश, अकेले आत्मा की बात नहीं है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा की बात है, अनंत गुण वाले आत्मा की बात है और अनादि अनंत आत्मा के वाले की बात है। मैंने अकाल से अखंड माने पर्यावरण वाला कहने में जरा आपको डर लगता है ना, इसलिए मैं अनादि अनंत वाला आत्मा, ऐसा आत्मा वो हमारा विषय है। तो वो कहते उसके द्वारा उन्होंने ये 7 चीजें घटित करी, एक उदाहरण देकर के। लक्ष्योन्मुख बाण की भांति भगवान आत्मा सुद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से है, परद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से नहीं है। और ऐसी 7 बातें घटित की।
तो कहते अस्तित्व नाम का जो धर्म है उसका क्या काम है? क्या उसकी सत्ता को कायम रखना। वो है कभी है। तीन है का मतलब क्या? पहले है का मतलब था, दूसरे है का मतलब है, और तीसरे है का मतलब रहेगा। तो त्रिकाम है उसका। और नाम पर आत्मा में नहीं है, उसका नाम नास्तिक धर्म नहीं है। किसी पर का आत्मा में प्रवेश नहीं हो। आत्मा के चारों तरफ जो वज्र की दीवार खिंची है कि जिससे कोई परदेव का प्रवेश आत्मा में नहीं हो सकता है, उस वज्र की दीवार का नाम नास्तिक धर्म है। चारों तरफ माने बाहर बाउंड्री पे नहीं, पूरे प्रदेश पर वो खचित है। माने ऐसी शक्ति भगवान आत्मा में ही विद्यमान है कि कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सके और वो पर में प्रवेश नहीं कर सके। ये नास्तिक धर्म का काम है। और ऐसी जो मिला हुआ वो नास्तिक धर्म है, वो तीसरा वो उसका क्या काम है कि ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म एक साथ उस आत्मा में रहें, उन्हें रहने में कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसी शक्ति उसके अंदर है। उसका नाम है अस्ति नास्ति धर्म। समझ में? बहुत संक्षेप में मैंने सारा मर्म बता दिया। ऐसे ही वस्तु की जो आत्मा की स्थिति है वो वाणी में पूरी तरह आ ही नहीं सकती। ये वाणी की कमजोरी नहीं है अकेली। ये कहते हैं आत्मा में भी ऐसा एक धर्म है तो पूरी तरह वाणी में नहीं आता है। वो वाणी की कमजोरी के कारण वक्तव्य हो गया, और वाणी मजबूत होती तो वक्तव्य हो जाता, ऐसा नहीं है। वो आत्मा में एक ऐसा धर्म है। इस तरह इन्होंने 7 धर्मों आत्मा में हैं, उनका वो जो उनके नाम है, इस तरह का ये काम है उनका। अस्थि और अवक्तव्य धर्म दोनों आत्मा में एक साथ रहें, उनमें कोई ने रहने में कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसी एक शक्ति आत्मा में है। ऐसा समझ लेना, हर एक में लगाना। जैसे अपने होते हैं गवर्नमेंट में एक पुलिस डिपार्टमेंट है, एक सेना डिपार्टमेंट है, फिर उन सेना में भी उन्हें थल सेना, जल सेना, नभ सेना है, और उसके अंदर में भी एक उनके अलग अलग हो गए ना, जो इमरजेंसी में दौड़ के जाते हैं। मैं नाम ज्यादा जानता नहीं, कई डिपार्टमेंट हैं। अब ये कई डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए हैं, तो वो कहते हैं ये जांच करेगी चोरी की, ये सीबीआई करेगी कि पुलिस करेगी, ये कौन करेगी, तो वो झगड़ा है। तो फिर कहते हैं सबकी एक डिपार्टमेंट और बनाओ, उसका नाम क्या है? समन्वय डिपार्टमेंट। इन अलग अलग डिपार्टमेंटों में समन्वय करें, नहीं तो क्या होता है ना, तो आज सड़क बनाने वाले आते हैं, सामने सड़क बना जाते हैं। कल बिजली वाले आते हैं, तो खोद के गड्ढा करके अपने बिजली का तार निकाल देते हैं। क्यों? और बस वो सड़क से बरसों तक वही पड़ी रहती है। फिर उसके बाद में तीसरे आते हैं तो वे अपने खुद के अपने काम से निकाल लेते हैं। वाटर वर्क्स वाले आते हैं तो वे नाली खोल देते हैं। तो कहते हैं उनमें एक समन्वय हो कि जहां वो खोदें वहां वो दूसरा डिपार्टमेंट फटाफट उसको ठीक कर दे, नहीं तो वही ठीक करे, वैसी नहीं छोड़े। तो समन्वय का नहीं होता है तब तक सब गड़बड़ होती कि नहीं होती। तो भगवान आत्मा में वो सब समन्वय की व्यवस्था है। ऐसे जो बन गए हैं अस्थि और नास्ति और अवक्तव्य, तीन धर्म एक साथ रहें और उन रहने को कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसी व्यवस्था एक है, शक्ति आत्मा में है। उसका नाम है अस्थि नास्ति अवक्तव्य नाम का धर्म, तो उसको विषय बनाने वाला है वो। इस तरह 7 नयों के द्वारा उन्होंने बात बताई। तो 2, 7, 9 नए हो गए ना। अब चलो आगे 10वां नए निकालो, 296 पे। देखो मैं संक्षेप में जरूर कर रहा हूं, लेकिन कोई बात अस्पष्ट नहीं छूटी है। और बाकी आप चाहे गुरुदेव का प्रवचन वो पढ़ना, नए विज्ञापन, और चाहे ये पढ़ना, ये बातें जो मैंने बताई हैं इनका ही विस्तार मिलेगा, नई बात और कुछ नहीं मिलेगी। ख्याल में है ना। अब ये विकल्प नए और अविकल्प नए क्या है? देखो, विकल्प नयेन शिशु कुमार स्तवर एक पुरुषवत सविकल्पम, और अविकल्प नयेन पुरुष मात्रवत अविकल्पम।
ये भगवान विकल्प माने होता है भेद, अविकल्प माने होता है अभेद। इसलिए दूसरे नाम इनके भेद नय और अभेद नय भी कह सकते हैं। अब तो विकल्प का अर्थ अपने कितने कितने कहीं कहीं अलग अलग करते हैं ना, अब वो विकल्प नय में वो अर्थ नहीं है। तो क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा में भेदाभेद है, एक भेद नाम का धर्म है, एक अभेद नाम का धर्म है। वो भेद नाम के धर्म का नाम है विकल्प नाम का धर्म, दूसरा नाम, और अविकल्प नाम का धर्म। तो वो क्या कहते हैं कि एक बच्चा है, जवान हुआ और बुढ़ा हुआ, तो वो बालक है, जवान है या बुजुर्ग है? वो बालक है कि पुरुष है? बोलो, वो जवान है कि पुरुष है? तो कहते विकल्प नय से वो जवान है और अविकल्प नय से वो पुरुष है। समझ आए ना? अवस्थाओं पे ध्यान दो, भेद पे ध्यान दो। एक ही पुरुष के तीन भेद हैं, बालक, जवान और वृद्ध। तो इस भेद पे ध्यान दो तो वो बालक है, जवान है, वृद्ध है। और यदि अभेद पे ध्यान दो तो वो पुरुष है। जैसे अपन ने यहां बैठने की व्यवस्था की, तो कौन पुरुष इधर बैठे और महिलाएं उधर, बालक कहां बैठे हैं, बालिकाएं कहां बैठे हैं, आपने तो बता ही नहीं। वृद्ध कहां बैठे हैं, वृद्ध महिलाएं कहां बैठे हैं, उनकी तो आपने कोई व्यवस्था रखी नहीं। जवान कहां बैठे हैं, बोलो कभी प्रॉब्लम हुई है? तो यहां कौन से नए ने आपका काम किया? वो जो अविकल्प नय है कि आप बालक, वृद्ध और जवान ऐसे भेद पुरुष में मत करो। ख्याल में है ना? बस पुरुष को पुरुष रहने दो तो ये समस्या खड़ी नहीं होगी। ये उन्होंने ये विकल्प बनाया, ये भेद में है, ये अभेद में है। चलो ये सब लिखा है, मैंने निशान तो बहुत लगा के रखे हैं इसमें, और पढ़ के बता देता हूं आपको। तो देखो यह पेज नंबर 297, यहां विकल्प का अर्थ भेद है और अविकल्प का अर्थ अभेद है। जिस प्रकार एक ही पुरुष, बालक, जवान और वृद्ध इन अवस्थाओं को का धारण करने वाला होने से बालक, जवान और वृद्ध ऐसे तीन भेदों में विभाजित किया जाता है, उसी प्रकार भगवान आत्मा भी ज्ञान, दर्शनादि गुणों एवं मनुष्य, तिरंच, नरक, देवादि अथवा बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा आदि पर्याय के भेदों में विभाजित किया जाता है। तथा जिस प्रकार बालक, जवान और वृद्ध अवस्थाओं में विभाजित होने पर भी वह पुरुष खंडित नहीं हो जाता, रहता तो वह एकमात्र अखंडित पुरुष ही है, उसी प्रकार ज्ञान, दर्शनादि गुणों और नरकादि अथवा बहिरात्मादि पर्यायों के द्वारा भेद को प्राप्त होने पर भी भगवान आत्मा रहता तो एक अखंड ही है। तात्पर्य है कि भगवान आत्मा में एक विकल्प नामक धर्म है, जिसके कारण आत्मा गुण पर्यायों के भेदों में विभाजित होता है, अतः इसे भेद नामक धर्म भी कह सकते हैं। ये सब है, ऐसा पढ़ लेना। जो मैंने आपको बात बताई ना, वही सब बातें इसमें हैं, लिखी हुई हैं। अब देखिए ये कितने नए हो गए अपने? 11। अब वो 4 नए, दृढ़, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 निक्षेपों वाले दिए। मैंने आपसे बोला था ना कि जोड़े वाले नए तो 36 ही हैं, वो 4 नए हो गए। कौन वाले? एक नए निक्षेपों वाले तो 40 हो गए, तो 7 हो गए शब्दभंगी वाले, ऐसे 47 हैं। तो जोड़े वाले तो सिर्फ 18 ही जोड़े हैं। अब नाम नए, स्थापना नए, द्रव्य नए और भाव नए नाम से आत्मा में ये 4 धर्म हैं। जैसे अपने किसी का आत्मा नाम रखा, किसी का पुरुष नाम रखा, किसी का हुकुमचंद नाम रखा, तो कहते ऐसा एक नाम नाम का धर्म है आत्मा में, इसलिए तो हमें नाम रख देते हैं और काम चल जाता है। यदि नाम नाम का धर्म नहीं होता तो ये व्यवहार संभव ही नहीं था, अकेले निक्षेप से काम नहीं चलता। वो जो निक्षेप है उस संबंधी एक नए, एक धर्म आत्मा में है और इसलिए वो नाम नाम का नए है। ऐसे स्थापना नाम का एक धर्म आत्मा में है और उसको पकड़ने वाला स्थापना नाम का नए है। ये द्रव्य नाम का एक धर्म है, द्रव्य नाम का नए है। ऐसे भाव नाम का एक धर्म है
और भाव नाम का नय है, ये सब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव वगैरह, समझे ना, ये सब स्थापना निक्षेप से ही होते हैं, इसी नय से है वो वर्णन सब। नाम उनमें नाम नय, यादनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, नामीनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, और प्रतिष्ठाएं तो सभी मूर्तियों की होती हैं, तो वो नाम नय से है। अब इस मूर्ति को भगवान मान लिया, वो स्थापना नय से है। इस तरह से तो वो कहते कि ये सब बाहर की क्रिया के लिए पंडितों की थोपी हुई नहीं है। गुरुदेव फरमाते थे, किनसे, जो मूर्ति वाले ने, मूर्ति विरोधी संप्रदाय है ना, थानकवासी हैं, तारणपंथी हैं, उनको लक्ष्य करके कहते थे, वे खुद तारणपंथ स्थानकवासी संप्रदाय से आए थे, कि भैया एक दिन प्रतिमा के लिए अकीर्तम चैत्यालय है, और अकीर्तम चैत्यालय वो सब मानते हैं, तारणपंथी भी मानते हैं और थानकवासी भी मानते हैं। तो अकीर्तम चैत्यालय और उसमें अकीर्तम जन्म में है, तो मूर्ति नहीं होना चाहिए, कहां से लाए? तो बनाना नहीं चाहिए, और बना के अपन को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान तोड़ देते हैं। तो वो तो तात्कालिक बात हुई, और ये वस्तु व्यवस्था तो त्रैकालिक है। कोई संकट के काल में कुछ हो गया और अपन ने नहीं किया, कभी ना हमारा मकान तोड़ दिया, तो मकान नहीं बनाना चाहिए, बिना मकान के रहना चाहिए। और कल कोई हमारे कपड़े छीन लेगा तो फिर हम कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गुंडे आकर के मां बहनों के कपड़े छीन लें, उन्हें नंगा कर दें, तो उन्हें कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कपड़े पहनेंगे तो लोग छीनेंगे, उन्हें कपड़े नहीं पहनेंगे तो छीनेंगे क्या, मूर्ति नहीं होंगे तो तोड़ेंगे क्या। और अकेला एक तो अकीर्तन चैत्यालय का उदाहरण देते हैं वो, और दूसरा उदाहरण ये देते हैं कि स्थापना नाम का नय है, स्थापना नाम का निक्षेप है, तो ये काय के लिए है? जब स्थापना नए और स्थापना निषेध के अनुसार पंच कल्याणक हुआ है, तो जनागम के अनुसार हुआ ना, तो अपन तुम्हें पेश करते हैं फलाने प्रतिष्ठा पाठ में ये लिखा है कि नहीं लिखा है, और वो ऐसे प्रमाण पेश करते थे। ये 47 नयों में से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा निकालते थे, है ना। तो ये 4 नयों संबंधी, 4 निक्षेपों संबंधी 4 नए हैं। अब निकालिए पेज नंबर 303। और 16वां 17वां नय है, एक सामान्य नय और एक विशेष नय, है ना। पेज नंबर 303 के नीचे की 4 पंक्तियां पढ़िए। आत्मद्रव्य सामान्य नय से हार माला कंठी के डोरे की भांति व्यापक है। सामान्य माने व्यापक, और विशेष नय से एक मोती की भांति अव्यापक है। अब हार तो एक वस्तु है, तो वो हार व्यापक है कि अव्यापक है? हार काय का नाम है? सुनो, डोरा और मोती, इन दोनों का ही नाम नहीं, दोनों तो हैं ही। उन दोनों का एक विशेष अवस्था में गुथा होना, तो अवस्था शामिल है। अवस्था के लिए बात कर रहा हूं, समझना। तो मोती एक कटोरी में अलग रखे और डोरा एक जगह अलग रखा, उसको हार कहोगे आप? बोलो, समझ में आए ना। तो पर्याय बिना द्रव्य कैसे कह सकते हो? माने उन डोरा माने गुण, मोती माने पर्याय। अब वे डोरा किसी मोती में एक व्यवस्थित रूप से गुथे हों, उसका नाम हार। हार माने द्रव्य, समझेंगे ना। एक व्यवस्थित क्रम में गुथे हों, उसका नाम हार। तो यहां कहते देखो सामान्य नए, अब उसमें कहते कि डोरा की तरफ देखो, तो हर मोती में डोरा है, इसलिए अखंड है, एक ही है, डोरा एक ही है। और यदि एक एक मोती की तरफ देखो, डोरा की तरफ देखो ही नहीं, दिखता भी नहीं है वो, तो बिल्कुल मोती जुदे जुदे हैं। तो सामान्य नय से हार एक है और विशेष नय से अनेक है, ऐसी बात है। अब दोनों बातें हैं वस्तु में, तो दोनों बातें एक साथ हैं। अब हमारा जिस धर्म की तरफ हम देखेंगे वो धर्म दिखाई देगा, जिसकी तरफ नहीं देखेंगे वो दिखाई नहीं देगा। और आप देखिए दूसरी बात,
कि ऐसी दृष्टि में हमारी ताकत है अथवा कमजोरी है, जो कुछ भी समझो। ये जो अपने राजमल जी है ना, प्रेस वाले, जो जयपुर प्रिंटर्स में काम करते थे, तो मेरी सब किताबों की पहले वो पूरी प्रूफ रीडिंग वगैरह वही करते थे। तो वो ये कहते थे कि जब मैं प्रूफ रीडिंग करता हूं तो उसकी विषय वस्तु मेरे कुछ ख्याल में नहीं आती, बस वो कान माते ही ख्याल में आते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ही ख्याल में आती हैं, सेटिंग ही ख्याल में आती हैं। जब मैं उसी किताब को घर में जाकर शांति से बैठ के पढ़ता हूं तो विषय वस्तु। अभी मैंने जब पीएचडी की थी तो मैंने टोरम मोक्ष मार्ग प्रकाश कम से कम 25 दफे पढ़ा होगा, और किस तरह पर एक दफे सिर्फ उसका एक वचन और बहुवचन का प्रयोग टोरम जी ने कैसे किया, ऐसे देखने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाश पढ़ा तो सब जगह एक वचन और बहुवचन का निशान लगा दिए। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दो ही प्रयोग मिले, अरहंतान को नमस्कार हो और अरहंतन को नमस्कार हो। मैंने कहीं नी लगा करके वो बहुवचन बनाते हैं और कहीं ना लगा करके बहुवचन बनाते हैं, लेकिन पूरा देखे बिना कैसे निर्णय करेंगे तीसरा प्रयोग नहीं है। समझ में आया ना आपके में? तो ऐसे ही फिर पुरुष की अपेक्षा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रयोग कैसे किया, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का प्रयोग कैसे किया, तो एक तरफ अकेले उदाहरण की दृष्टि से देखा, उदाहरण उन्होंने कौन कौन से दिए, कैसे कैसे दिए हैं। चौथी दफा फ्रेज जिसे कहते हैं कहावतें, उन कहावतों की दृष्टि से देखा। आठवीं दफा भाषा की दृष्टि से पढ़ा, छठवीं दफा सिद्धांत की दृष्टि से पढ़ा, समझ में ना, सातवीं दफा स्टाइल की दृष्टि से पढ़ा। तो जिस दृष्टि से पढ़ो वही दिखाई देता है और दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी अपनी दृष्टि में शक्ति है, इसको कमजोरी नहीं कहते हैं। तो अपनी ज्ञान में कमजोरी है तो सब बातें एक दफा ख्याल में नहीं आती हैं, एक समय में एक ही बात ख्याल में आती है, एक कमजोरी नहीं है, ऐसा आत्मा में एक धर्म है क्योंकि वो एकाग्र चित्त, एक चित्त की एकाग्रता गुण है कि दोष, नहीं तो वो बारीकी सोच में जा नहीं सकते हैं, उपयोग चारों तरफ फैला रहे तो। अब इसीलिए क्या है कि सब आपकी किताबों में इतनी बढ़िया हैं, आपके व्याख्यान इतने बढ़िया होते हैं, तो विरोधी लोगों को वो समझ में क्यों नहीं आते हैं? वो पढ़ते नहीं हो ये बात तो है नहीं, वो आपको सुनते नहीं हो ये बात तो है नहीं, तो क्यों? तो वो चश्मा लगा के बैठते हैं, कौन सा? दोष देखने का चश्मा लगाते हैं। उनकी दृष्टि उन मास्टरों जैसी है जो बच्चों की कॉपी जांचने के लिए लाल पेंसिल लेके बैठते हैं, और जहां बढ़िया सही लिखा होता है चुपचाप देखते चले जाते हैं, और जहां कोई गलती दिखी और उनकी पेंसिल डंक मार देती है बिच्छू जैसा। क्या वो उनकी लाल पेंसिल कहां चलती है? गलती पे ही चलती है ना। वो उन मास्टरों जैसे हैं, जिंदगी भर दूसरों की गलती निकालते रहते हैं, अपनी गलती नहीं निकालते हैं। जिनकी गलती निकालते हैं वो अगली साल अगली क्लास में चले जाते हैं और वे उसी क्लास में बने रहते हैं। वे 10 साल से 6वीं क्लास ही पढ़ा रहे हैं, मास्टर 6वीं से विद्यार्थी 16वीं तक पहुंच गए। क्योंकि उनकी दृष्टि डंक मारने की है ना, कहां गलती देखने की। इसलिए ऐसे ही उन श्रोताओं की, उन पाठकों को गलती देखने के लिए जो पढ़ते हैं उन्हें गलती ही दिखाई देंगी, असली माल दिखाई देता ही नहीं। और दूसरी दृष्टि गुरुदेव जैसी है, वे भी लाल पेंसिल लेके बैठते थे, लेकिन जहां बढ़िया मार्मिक बात दिखी वहां उनकी पेंसिल चलती। उसे हम डंक मारना नहीं कह सकते, उसे हम सहलाना कह सकते हैं, प्रेम से हाथ फेरना कह सकते हैं, क्योंकि उनकी निगाह अच्छी चीज पे जाती थी। वो अपने निशान कहां लगाते थे? अच्छी चीज पर। हम डायरी में नोट करते हैं अच्छी चीज, बहुत बढ़िया बात है यहां, और वो कौन गलती है उसे अपनी डायरी में नोट करके फटाफट फिर अखबार में देना, ये करना, ये करना, ये करना, करना। इसलिए धर्म सर्माभ्युदय एक ग्रंथ है महाकवि हरिश्चंद्र का, तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है, अहो खलस्यापि महो प्रयोगा स्नेह द्रोहायत परिशीलने। खली का भी बहुत बड़ा उपयोग है। खली समझते हैं ना, वो जो गाय भैंस को खिलाई जाती है। अहो खलस्यापि महो प्रयोगा, क्यों? स्नेह द्रोहा, यद्यपि उसमें से तेल निकल गया है,
क्योंकि परसील लेने, क्योंकि उसको हमने पेला है। फिर भी बहुत उपयोग है। कि क्या उपयोग है? कि गाय को खिला दो तो खूब दूध देती। क्षीरन छिड़वंतो त्यजे गावा, खूब दूध देती है। तो कहते खल माने दुष्ट लोगों का भी बहुत बढ़िया उपयोग है। खल माने दुष्ट लोग, क्योंकि यत परसील लेने, उनकी कितनी सेवा करो, कितनी चापलूसी करो, उनसे कितने खुश रखने की कोशिश करो, लेकिन वो आपको देखेंगे तो दोष ही देखेंगे। तो उससे क्या है कि हमारे दोष निकल जाते हैं, वे दोष बताते हैं सारी दुनिया को, तो हम अगली दफा वो गलती सुधार लेते हैं। इसलिए उनका भी बहुत बड़ा उपयोग है। तो ये नए उस दृष्टि का नाम है कि एक को गौण करके एक को देखना। तो ये आत्मा की विशेषता है, आत्मा का दोष नहीं है। देखो पेज नंबर 307, सर्वगत नय और असर्वगत नय। ये तो वही नय है कि आत्मा सबको जानता है, इस दृष्टि से सर्वगत, और सब में जाता नहीं है और पदार्थ उसमें आते नहीं है, इसलिए उस नय का नाम है असर्वगत। जो सर्वगत असर्वगत, शून्य नय और अशून्य नय ख्याल में आए ना, और ज्ञान गे अद्वैत नय और ज्ञान गे तो द्वैत नय, ये जो 6 नयों का जोड़ा है, 3 जोड़े हैं। मतलब अब ये 3 जोड़े काय के लिए हैं? बहुत मार्मिक बात है। जैसे कि समय सार में पहले ज्ञान शक्ति, फिर दृष्टि शक्ति है ना, और फिर सर्वज्ञत्व शक्ति। अरे ज्ञान शक्ति में सर्वज्ञत्व आ गई ना, दृष्टि में सर्वदर्शित्व आ गई नहीं, कि उसमें तो अकेला ये आया कि जानना स्वभाव है आत्मा का, सबको जानना नहीं आया। क्योंकि नहीं लोग अगर जानने में कहेंगे तो अकेले आत्मा को जानना कह देंगे, सबको जानना नहीं कहेंगे। इसलिए उन्होंने सर्वज्ञत्व शक्ति अलग रखी, सर्वदर्शित्व शक्ति अलग रखी। उनने आत्मदर्शित्व और आत्मज्ञत्व शक्ति नहीं रखी, क्योंकि ये डर ही नहीं था कोई आत्मा को जानने वाला नहीं मानेंगे। ऐसे ही ये 6 नए यहां रखते हैं, ये सब ज्ञान से संबंधित हैं, ये जानने की प्रक्रिया से संबंधित हैं कि आत्मा सर्वगत है, माने सबको जानने का एक उसमें धर्म है। क्या काम है इसका, इस धर्म का काम? ये कोई विकार नहीं है, ये कोई विकृति नहीं है। ये पर को जानने का जो स्वभाव है वो दृष्टि के विषय में आता है, क्योंकि ये गुण है, ये धर्म है, और गुणों का अखंड पिंड भगवान आत्मा है। गुण भेद का निषेध है, गुण का निषेध थोड़ी है। सबको जानने का इसका स्वभाव है, सब में को जानता है, इसको सर्वगत, कहीं जाता नहीं है अपने आत्मा से निकल के, इसलिए इसमें एक असर्वगत नाम का स्वभाव है। तो फिर वो कहते हैं कि ये तो फिर जब सब में चला गया आत्मा, तो अपने में तो शून्य हो जाएगा, अपने में तो कुछ रहेगा ही नहीं। और यदि सब गे इसके ज्ञान में आ गए तो ये लबालब भर जाएगा। तो कहते एक शून्य न है और एक अशून्य न है। ये सबको जानता है तो सब इसके ज्ञान में आए हैं, तो ये आत्मा पर से शून्य नहीं है, ये अशून्य न है। और पर ने इसमें रंच मात्र भी प्रवेश नहीं किया है, पर को जानते हुए भी, इसलिए यह पर से शून्य न। जिनको ये डर लगता है कि आत्मा पर को जानेगा तो पर आत्मा में घुस जाएंगे और आत्मा पर में घुस जाएगा, उनके लिए ये शून्य न है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पर से तो शून्य ही रहेगा, कितना ही पर जाने और कितना ही पर इसके जानने में आए। फिर कहते हैं कि भाई आखिर वो ज्ञान गे में आए, तो गे ज्ञान में आए तो वो तो मिक्सर के खिचड़ा बन गया होगा, न गे रहा न ज्ञान रहा। तो ये ज्ञान गे द्वैत में और ज्ञान गे अद्वैत में। एक ऐसा धर्म है कि ज्ञान में गे आते हैं लेकिन फिर भी मिलते नहीं, उनमें द्वैत पना माने जुदा जुदा पना बना रहता है, और बिल्कुल पूरी तरह जानने में आ जाते हैं, मानो एकाकार हो जाते हैं, इसलिए अद्वैत नहीं है।
मिल भी जाते हैं और नहीं भी जाते, फिर अनेकांत है हर जगह, वो क्या करें। और अपेक्षा लगा करके है। अब ये कहते 47 नए गुरुदेव के पढ़ लेते एक दफे, तो ऐसी पागलपन की बातें नहीं करते। ये पागलपन की बातें हैं जो चलती हैं अपने धर्म के नाम में। एक दफा शांति से पढ़ें, बस खत्म, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से। इसको पंडित हुकुमचंद की किताब समझ के नहीं पढ़ें, इसे गुरुदेव श्री के प्रवचन समझ के पढ़ें। क्योंकि सब उनके कोटेशन दिए विद प्रूफ। गुरुदेव की वो नहीं समझ के जिन्हें गुरुदेव में श्रद्धा नहीं है, वे ने अमृतचंद की पंक्तियां समझ के पढ़ें। फिर देखो कहे समझ में नहीं आती है। पेज 3 में यहां हो गए ना, देखो अभी पेज नंबर 311 पे सबसे नीचे की पंक्तियां पढ़ते हैं। सर्वगत असर्वगत शून्य एवं अशून्य नयों के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह भगवान आत्मा ज्ञेयों को जानता तो है, पर उनमें जाता नहीं है, उनमें प्रवेश नहीं करता। इसी प्रकार ज्ञेय ज्ञान द्वारा जाने तो जाते हैं, पर वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। ज्ञान ज्ञान में रहता है और ज्ञेय ज्ञेय में रहते हैं। दोनों के अपने में सीमित रहने पर भी ज्ञान ज्ञेय द्वारा जाने जाते हैं। इसी वस्तुस्थिति को ये नए इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि सर्वज्ञों को जानने के कारण आत्मा सर्वगत है और ज्ञेयों में न जानने के कारण असर्वगत है, तथा ज्ञान में ज्ञेयों का अप्रवेश के कारण आत्मा ज्ञान ज्ञेयों से शून्य है, खाली है, और ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञेयों से अशून्य है, ज्ञेयों से भरा हुआ है। देखो आया, इतना जान लेने पर भी यह जिज्ञासा शेष रह जाती है कि ज्ञान में ज्ञात होते हुए ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है या अभिन्न, ज्ञान ज्ञेय में अद्वैत है या एकमेक है या द्वैत है अनेक हैं। इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए यहां कहा जा रहा है कि ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय से ज्ञान में झलकते हुए ज्ञेय पदार्थ ज्ञान से अभिन्न हैं, अद्वैत हैं, एक हैं, और ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय से ज्ञान में झलकते हुए ज्ञेय पदार्थ ज्ञान से भिन्न हैं, द्वैत हैं। समझ में है ना? ये 6 नहीं, भले ये याद भी रह सकते हैं सब, ये जोड़े से याद रखो, समझे ना? तो ये सारी चीजें आपके ख्याल में रहेंगी। देखो अभी निकालो 316 पेज, घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है ना? ये तो मैंने आपको विधि बता दी है ना, तो यदि बाकी के कुछ नयों की चर्चा नहीं भी हो पाएगी तो भी आप उस विधि पर ध्यान देंगे तो सब समझ में आ जाए। चाबी दे दी ना तिजोरी की, आपको खोल के माल निकाल लो, लेकिन थोड़ी तकलीफ तो करनी पड़ेगी, माल खोलना तो पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा ना। ये स्वभाव नय और अस्वभाव नय क्या है? देखो आत्मद्रव्य स्वभाव नय से जिसकी किसी के द्वारा नोक निकाली जाती है, ऐसे पेने कांटे की भांति संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। तो ये क्या प्रकरण चल रहा है? ये कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि ये आत्मा को संस्कारित किया जा सकता है क्या? ये अपन कहते हैं ना संस्कार डालना है, संस्कार डालना है, बच्चों में धार्मिक संस्कार डालना है, तो आत्मा को संस्कारित किया जा सकता है कि नहीं? अब इस प्रश्न का जवाब है। तो एक कहते हैं कि किया भी जा सकता और नहीं भी किया जा सकता, ये है जैन धर्म का अनेकांत। तो कहते कैसे? कि जैसे लोहार ने एक लोहे का कांटा बनाया तो संस्कारित किया हुआ है, और एक बबूल के पेड़ पे बबूल का कांटा लगा, संस्कारित माने स्वभाव से ही कांटा बन गया, उसे किसी ने नहीं बनाया। ऐसा नहीं, ऐसे ही भगवान आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि वो उस स्वभाव नय से उसमें संस्कार नहीं डाले जाते, सारे संस्कारों से प्रभावित रहता है। चंदन विष व्यापै नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस स्वभाव की चर्चा है। और एक ऐसा धर्म है कि जिसके द्वारा संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव संस्कार किया गया। ये कह रहे दोनों धर्म आत्मा में है, ये कोई अपेक्षाएं बाहर से लगाई हुई नहीं है। यदि वो संस्कार बिल्कुल भी नहीं होता तो देशनालब्धि का कोई मतलब ही नहीं था, है? और यदि संस्कार से ही काम होता होगा तो निसर्ग सम्यक दर्शन होता ही नहीं।
है ना। और यदि देखना से अंदर में योग्यता हुए बिना और चार्ज इसको चार्ज कर देते, पत्थर को भी हम समझ पैदा कर देते, उसे भी पढ़ा देते, मूर्ख को भी पढ़ा देते। मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ को जाए, बोलते कि नहीं बोलते। कोयला हुए ना उजो 100 मन साबन खाए। तो जिस कपड़े में स्वच्छता है स्वभाव से, स्वभाव नए है, कोई कपड़ा साबुन से साफ किया जाता है, साबुन से संस्कारित किया